Hello everyone, my name is Tarun and I am currently pursuing master's degree from Department of Commerce, Delhi School of Economics. Today we will discuss about CUT PG exam 2025, about complete information how to एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, कंप्लीट पैटर्न एग्जाम का एंड क्या क्या हमें एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखनी है। और ये वीडियो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हम चलो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ द इंट्रोडक्शन इज ऑफ द सीयूटी पीजी। अब इसमें हम क्या क्या इसमें फोकस करेंगे अबाउट सीयूटी पीजी 2025 रोल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, सिलेबस ऑफ सीयूटी पीजी, एज लिमिट एंड choice of cities, admit card, schedule of examination, important instructions for the candidates. Now let's start with the first part. सो हमें इम्पोर्टेंटली जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सी यू टी पी जी के जो फॉर्म स्टार्ट हुए थे फिल करने टू 2 जैन 2025 और जो लास्ट डेट है वो 1 फेब 2025 रहेगी 11:50 नाइट तक। एंड जब अगर मान लो हम फॉर्म में कुछ करेक्शंस वगैरह करते हैं तो उसकी 3 लास्ट डेट है 3 फरवरी टू 5 फरवरी, 3 to 5 फरवरी के बीच में हम करेक्शंस कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट टू 2 फरवरी है 11:30 बजे तक 11:50 नाइट। एंड जो एग्ज़ाम हमारा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होगा। एंड डाउनलोड हम एडमिट कार्ड 3 से 4 डेज जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हो से 3 से 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन 13 मार्च 2025 टू 31 मार्च 2025 ये जो एग्जामिनेशन हमारे इसके बीच में कंडक्ट होंगे। और जो टाइम ड्यूरेशन है जो एग्जामिनेशन वो 90 मिनट्स रहेंगी 1 आवर 30 मिनट्स। एग्जामिनेशन थ्री थ्री शिफ्ट में होगा, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड। ईच शिफ्ट 90 मिनट्स की रहेगी एग्जामिनेशन की। आपको सेंटर और डेट और एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड जब इश्यू होगा उसमें मेंशन कर दी जाएगी। और जो वेबसाइट है सी यू टी पी जी की ये जो मैं मार्क कर ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाली है। ये एंड सेकंड वन इज सेकंड वन इज ये जो है अगर मान लो कोई भी इश्यू आता हमें। नाउ जो एग्जामिनेशन फीस कितनी रहेगी इसमें, अगर मान लो हम दो एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसकी जो हमारी जो फीस है ये रहेगी 1400 जनरल कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और जनरल ईडब्ल्यूएस की 1200 एंड एससी एसटी और थर्ड जेंडर की 1100 की। एंड पीडब्ल्यू बी डी 1000 रुपीज। अगर हम एक ही एग्जामिनेशन दे रहे हैं जैसे कि ईच सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स या इकोनॉमिक्स कुछ भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मैक्सिमम हम 4 एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ईच एग्जामिनेशन की फीस 700 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 600, एससी एसटी 600 और पीडब्ल्यूबीडी 600। अगर मान लो कोई भी फोन कैंडिडेट है जो उसकी दो एग्जामिनेशन दे रहा है तो उसकी 7000 रहेगी। अगर ईच कैंडिडेट फोन कैंडिडेट आउटसाइड इंडिया है तो उसकी 3500 रहेगी। और पेमेंट हम कर सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यूपीआई। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन की, अप्लीकेट रजिस्टर बाय पेइंग द एप्लीकेशन फीस। एंड मैक्सिमम वो 4 एग्जामिनेशन दे सकता है। अगर मान लो उसका आउटसाइड इंडिया सेंटर लेना है, अगर आउटसाइड इंडिया अगर सेंटर देना चाहे तो उसकी ना फीस 6000 रहेगी।
किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो मतलब कि वो डिपेंड करता है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो, अगर दो से ज़्यादा एग्जामिनेशन पेपर एग्जाम दे रहा है तो। अब एंड फॉर्म हम एप्लीकेशन एक बार ही सबमिट कर सकते हैं, उसमें हम मैक्सिमम 4 फॉर्म मतलब कि 4 जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और दोबारा से हम अप्लाई नहीं कर सकते, एक बार अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट होगी फीस पेमेंट की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, वो हमें डाउनलोड कर लेनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा कंप्यूटर पे। सबमिट। एंड अब जब हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, पहले हम रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिल करेंगे। उससे हमारा जो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट होगा, वो पासवर्ड और एप्लीकेशन फिर वो फिल करके और कैप्चर कोड डाल के हमें लॉगिन करना, जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो सबमिट करनी पड़ेंगी। हम इसका जो फॉर्म एक बार फिल करके आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसका ना लिंक बायो में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आप चेक कर लीजिए कैसे फॉर्म फिल करना है सीयूटीपीजी का। एंड और जो नाउ द नेक्स्ट इज द कैंडिडेट्स। देखो जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर द कैंडिडेट्स कैन लॉग इन, अब एक बार हमने लॉग इन कर लिया तो उसके बाद में जो एप्लीकेशन नंबर और जो हमें पासवर्ड जो जनरेट आया, जो मेल पे आएगा ये पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर, वो एप्लीकेशन हमें फिल करके जो हमें जो डिटेल्स मांगे पर्सनल डिटेल्स, जो किस पे एग्जामिनेशन हम अप्लाई कर रहे हैं और सिटीज हमें चूज करनी है, तो डिटेल्स हम कहाँ से कंप्लीट कर रखी है, डिटेल क्वालिफिकेशन वगैरह और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो हमें फिल करेंगे यहाँ पे। एंड नाउ अब जो हमें इमेज की जो फोटो ना फोटोग्राफ हम अपलोड करनी है, वो ब्लैक एंड वाइट दोनों चलेगी, बट उसमें जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट होना, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और हमारे जो ईयर्स शो होने चाहिए। और ये फोटोग्राफ की जो साइज है उसकी जेपीजे, लाइक हम जो फोन से क्लिक करते हो जेपीजे फॉर्मेट होता है, और उसकी जो साइज है 10 KB टू 200 KB, और जो होनी चाहिए हमारी इमेज की साइज, इसकी जो साइज हमें अगर ऐप यूज करना चाहे रिड्यूस करने के लिए, क्यू लाइट रिड्यूसर है प्ले स्टोर पे, आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड द नाउ सेकंड, सिग्नेचर हमारे 4 KB से लेके 30 KB तक होने चाहिए, वो हम अपलोड करेंगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते टाइम। एंड पीडब्ल्यूडी एंड पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, वो हमें 10 KB टू 300 KB के बीच सबमिट करनी है। एंड फिर बाद में जो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद हमें फी पे करनी है, और जो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, यूपीआई भी। अगर हमें कोई भी इश्यू आता है तो अब एक तो हमें उसकी प्रिंट फीस जो पेमेंट और कंफर्मेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज हमें डाउनलोड करना है, और एक कॉपी प्रिंट करके डाउनलोड रखनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फी पेमेंट की भी। अगर कोई भी इश्यू आता है तो एनटीए का मैं एक बार जो आगे नेक्स्ट उसका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, अभी थोड़ी देर में आएगा नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड में। वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। और जो कैंडिडेट है कंप्लीटली अपना जो ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है वो सही दे, क्योंकि एक एप्लीकेशन पे एक अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एक बार ही लेगा वो, दूसरे सेम ईमेल आईडी से दो फॉर्म नहीं भर सकते हम। और कैंडिडेट हमेशा इंश्योर करे जो अपना खुद का ही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सबमिट करे, ताकि कोई भी फ्यूचर में मैसेज वगैरह एप्लीकेशन मतलब कि एडमिट कार्ड डाउनलोड वगैरह करना हो, कोई भी मैसेज आता है तो ईमेल एड्रेस पे आएगा। और जो सिटीज अलॉट की जाएगी वो इश्यू अलॉट की जाएगी, या तो जो कैंडिडेट उसका परमानेंट एड्रेस या कोरिस्पोंडेंट एड्रेस के बेस पे, जो उसने फॉर्म फिल करते टाइम सबमिट किया है, उसी के बेस पे सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे।
अब एग्जामिनेशन हम देने जा रहे हैं तो उसके टाइम उस टाइम पे हमें क्या-क्या ध्यान में रखना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है हमें, उसका और फिर बाद में जो कलरफुल एडमिट कार्ड A4 साइज में और एक पेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड एक एडिशनल फोटोग्राफ एडिशनल मीन्स लाइक हमें 2 फोटोग्राफ तो लेके ही जानी है और फिर एक हमारा जो आईडी कार्ड जो हमने फॉर्म सबमिट करते टाइम एक आईडी मांगेगा, कौन सा आईडी कार्ड आप ले जाना चाहो, उसमें जो जीटे ये हम लेके जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड एंड नाउ पीडब्ल्यूबी पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट हो अपने सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाए और एक ट्रांसपेरेंट बोतल अगर आप लेके जाना चाहो तो ये एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना है। कैंडिडेट जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसका जो स्कोर कार्ड है उसका एक प्रिंट डाउनलोड करके रखे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। 30 सितंबर 2020 के 5 के बाद में वो स्कोर कार्ड आपको शो नहीं होगा साइट पे, तो आप पहले डाउनलोड करके उसको रखे ताकि आपको अब कॉलेज में कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके काम आएगा वो। ये वीडियो हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं क्योंकि लाइक हम ईच पॉइंट कवर्स कर सके जो भी इम्पोर्टेंट है ना वो छूटे ना, तो आप इसको ना 2x की स्पीड में देख सकते हो। अब देखो इसमें देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमारा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, जो मीडियम क्वेश्चन पेपर रहेगा, इंग्लिश और हिंदी हमें दोनों में रहेगा। जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो जो एक्स कुछ सब्जेक्ट है जिसमें लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में नहीं रहेगी, टेक्निकल लैंग्वेज रहेगी, जैसे एम टेक हो गई, हायर साइंस हो गई, आचार्य पेपर, उसमें एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, बुद्धा दर्शन एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, इसमें कुछ है जो हिंदी और इंग्लिश के अलावा लैंग्वेज हो सकती है। और इसमें प्लीज नोट दैट फॉर द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चंस इन ऑल द क्वेश्चन पेपर द क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज फाइनल एक्सेप्ट इन लैंग्वेज एंड साहित्य पेपर्स। ये हमें ध्यान में रखना है। और जैसे हम कोई भी नॉर्मल सब्जेक्ट दे रहे हैं टेक्निकल नहीं है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शन मिलेगा हमारे पास। और उसमें ना हम जब से कंप्यूटर में एग्जाम दे रहे हैं हमारे पास ऑप्शन रहेगा, मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज को, हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, अब हमारा जैसे कि चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड्स, कैंडिडेट्स में सिलेक्ट अप 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स, मैक्सिमम कैंडिडेट 4 पेपर कोड्स सिलेक्ट कर सकता है। कोड की जो पूरी लिस्ट है, नीचे एक स्लाइड है, उस मतलब कि कुछ पेजेज है उसमें ना पूरा डिटेल्स है कौन किस सब्जेक्ट का कौन सा कोड है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पूरा पीडीएफ है मैं आपको इस पे जो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है उस पे उसका जो लिंक है हमारे जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लो और ज्वाइन कर लो आप चैनल को, और पीडीएफ डाउनलोड करके चेक कर लेना आप कौन कौन से कोड है। एंड जो ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट्स रहेगी, 75 क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, ईच क्वेश्चन 4 मार्क। अगर हमें जो ये लेटेस्ट पैटर्न है, एक क्वेश्चन मतलब कि ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, अगर हमें रॉन्ग मार्क करते तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। और अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, बाय चांस हमारा क्वेश्चन कोई भी अनआंसर्ड है, अनअटेम्प्टेड है, तो उस पे क्या होगा, कोई भी मार्क्स हमें नहीं दिए जाएंगे। अगर बाय चांस कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो उसमें जो भी क्वेश्चन है उसने अटेम्प्ट किया हो क्वेश्चन नहीं किया हो तो उसको मार्क्स अलॉट होंगे, फुल मार्क्स दिए जाएंगे, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, अगर कोई भी ड्रॉप्ड क्वेश्चन है तो। और एग्जामिनेशन 2 से 3 शिफ्ट में होगा। द सिलेबस ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर कोर्स इज अवेलेबल ऑफिशियल साइट्स। जितने भी क्वेश्चन पेपर के कोड्स है ये तो आपको लिस्ट में मिल ही जाएगी, इसी पीडीएफ में है क्वेश्चन पेपर के जो कोड्स है। ये देखो, ये जो हमारे क्वेश्चन पेपर की जो कोड्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का कोड है COQ P01, ये कोड्स है
जो हम अप्लाई करेंगे उस टाइम पे कोड को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करेंगे। ये जो जैसे कॉमर्स का कोड है COQ P08 कॉमर्स। और एक बात और मैं इन्फॉर्म कर दूं आपको कि हम जितना भी कॉमर्स का सिलेबस है CUT PG में मतलब क्वेश्चन पेपर होगा PYQ है, और जो भी सिलेबस आएगा हम पूरा कम्प्लीटली कवर करवा रहे हैं कॉमर्स का। तो अपने ज़्यादा ज़्यादा जो भी अपने कॉमर्स के अपने आपके फ्रेंड्स से ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम वीडियो थोड़ी देर मतलब कि अभी रिसेंट में डालने लग जाएंगे जितनी वीडियोज है कॉमर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट से, जो CUT PG में आपकी हेल्प करेंगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। हम कंप्लीटली CUT PG के लिए गाइड करेंगे। ये कंप्लीटली लिस्ट है जो आप फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान में रखना, आपको पेपर का कोड सही फिल करो। ये लैंग्वेज के कोड्स है, ये साइंस के कोड्स थे, एंड ह्यूमैनिटीज के कोड्स। आचार्य। अब सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाली साइट है HTTPS, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखी है ब्लू कलर में। देखो, अब इसमें एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे जब CUT PG एग्जाम हम दे रहे हैं। इसमें कोई भी एज की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको या तो आपके पास या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए एग्जामिनेशन। फिर सेकंड हमारे पास हम जैसे कि अपीयरिंग में भी दे सकते हैं, जैसे हम करंटली UG अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है, तो हम CUT PG का एग्जाम दे सकते हैं, हम एलिजिबल है उसके लिए। मतलब दोनों में दे सकते हैं, आप बीइंग में भी और बैचलर डिग्री कंप्लीट करके तो भी दे सकते हैं। अब देखो, इसमें हम मैक्सिमम 4 सिटीज सेलेक्ट करते हैं, और जो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के बेस पे ज़्यादातर वो किया जाता है, जो हम पहले सिटी सेलेक्ट करते हैं उसी पे अलॉटमेंट की जाती है। तो अपनी सिटी सेलेक्ट करते टाइम जहाँ पे आप रहते हो वहीं पे आप सिटी फिल करते हो, तो वहीं पे मैक्सिमम चांस वहीं पे अलॉट हो आस-पास में इंस्टीट्यूट में, ठीक है? अगर वहाँ पे सीट वैकेंट नहीं है, तो ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो दूसरी सेकंड सिटी जो आप प्रेफ़र करते हो उस पे भी आप अलॉट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 3 से 4 दिन पहले आएगा एग्जामिनेशन के, और आप डाउनलोड कर लेना। अगर देखो जो मैं आपको नंबर बता रहा था, ये जो नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 01140759000। अगर आपको फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी इश्यू आता है, NTA एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम या फी पेमेंट करते टाइम, तो आप NTA का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 10 AM to 5 PM। अब एग्जाम तो 3 शिफ्ट में होगा, मैंने पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया है। एंड जो कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा PWBD कैंडिडेट को प्रत्येक मतलब ईच आवर के बीच में, तो उसको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जैसे 1 आवर 30 मिनट्स का है, तो उसको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाएंगी। मतलब ईच आवर 20 मिनट्स लॉट की जाएंगे एक्स्ट्रा उसको, PWBD कैंडिडेट को। अब कैंडिडेट उसमें जैसे आपका एडमिट कार्ड इश्यू होगा उस टाइम पे आप ध्यान में रखना कि रिपोर्टिंग टाइम क्या, आप रिपोर्टिंग टाइम पे में एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे। और रिपोर्टिंग और क्लोजिंग एंट्री टाइम ठीक है, उसको ध्यान में रखना, उससे पहले मतलब रिपोर्टिंग टाइम पे आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे पहुंचे।
अब जो ये में स्कोर कार्ड इश्यू होगा, एक सर्टिफिकेट इश्यू की जाती है सीयूटी पीजी की, वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगी, जो आपने स्कोर मार्क किए हैं। जो मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं उसकी एक जो सर्टिफिकेट 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगी, उसके बेस पे आप कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए, पीजी एडमिशन के लिए। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, तो उससे रिलेटेड हम कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे, वीडियोस डालेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब सीयूटी पेज सिर्फ लाइक एग्जाम एक एंटी कंडक्ट करवाता है, ठीक है, उसका काम है, लेकिन फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, उसके बेस पर एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसी के बेस पे आप अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो सिंपली ये आप जो मार्क्स प्राप्त करोगे उसी के भी लगेगा, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जो आप मार्क्स प्राप्त करोगे, तो आप फील करोगे ना, जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन होंगे, यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन होते हैं, तो उस टाइम पे आप अप्लाई करोगे, तो वो सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करनी है, कितने मार्क्स आपने सीयूटी में प्राप्त किया है। ये जो है देखो, ये सर्टिफिकेट्स का ना फॉर्मेट है, लास्ट में है, ये पेज नंबर है इसका 35। सर्टिफिकेट्स का ना इसमें फॉर्मेट्स आएगा कि किस कैटेगरी या किस हाँ, किस कैटेगरी कौन से मतलब फॉर्मेट सर्टिफिकेट कौन सा फॉर्मेट रहेगा। ये ईडब्ल्यूएस का है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वैसे मेंशन कर रखा है। ये इसका जो फॉर्मेट नंबर, ये फॉर्मेट इस टाइप पे रहेगा। एंड नाउ अब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, ये ऐसे रहेगा। अब एस सी एस टी का जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है इस टाइप पे रहेगा। एंड ये कंप्लीट पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे, इसका जो लिंक हमारे बायो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को आप लाइक करें, अभी सब्सक्राइब करें, ये सर्टिफिकेट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें अभी ज़्यादा, ये लास्ट में सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट है, एक बार आप डाउनलोड करके ना देख लेना कि आपको सर्टिफिकेट्स की मतलब किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब ये है कि कौन सी स्टेट के अंदर कौन सी सिटी है जहाँ पे एग्जाम से कंडक्ट हो गया, सिटी की कोड है जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हो गए सी पीजी के एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे जिस सिटी के अंदर। अब हेल्पलाइन नंबर तो मैंने आपको शेयर कर दिए थे, अगर सी पीजी के अगर पेमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू आता है फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप एक या तो बैंक को कांटेक्ट कर लो ना, या सी पीजी का जो मतलब एनटी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये कुछ चार्जेज है, जैसे हाँ, ये देखो आप, हेल्पलाइन नंबर है ये, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, हेल्प डेस्क नंबर, कस्टमर केयर नंबर या एसएमएस के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। और कैनरा बैंक का कांटेक्ट नंबर, ये बैंकिंग लास्ट में डिटेल्स दे रखी है कि अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड इश्यू आती है, हेल्पलाइन नंबर और हेल्प डेस्क नंबर सब हर बैंक मतलब कैनरा और उसका एसबीआई का। और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और टिल देन आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो अभी अभी पर यूजी कर रहे हैं, करंटली परस्यू कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं। एंड
हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हमने कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए सारी की सारी। अब देखो, अब अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो उसको स्टूडेंट लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर उसको प्रोसीड करके पहले उसको जो डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, फिर डिटेल्स भरने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होगा, वो फिल करके फिर उससे प्रोसीड करके फिर उसमें, सॉरी, ये था कि जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसका जो पैटर्न, मतलब किस, देखो, पहले एग्जाम कंडक्ट होगा, हम स्टार्टिंग में एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो उसमें यूजर नेम रहेगा ऊपर ऊपर, तो उसमें पासवर्ड फिल करना, आप एडमिट कार्ड में पासवर्ड रहेगा और नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ रहता है। फिर बाद में हम प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करके इसमें देखो, वन ये जो ब्लैंक है, आप जिस क्वेश्चन में विजिट नहीं किए गए, विजिट नहीं किया वो है रेड, जो आपने आंसर नहीं किया है, आपने विजिट तो कर लिया बट उस क्वेश्चन को, बट उसको आंसर नहीं दिया, और ग्रीन में जो आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया है, और जो ये पर्पल कलर है, इसका जो आंसर आपने जो क्वेश्चन मार्क किया है रिव्यू के लिए, दोबारा से रीचेक करने के लिए, अपने क्वेश्चन जो आपको लगता है कि गलत है अब सही है, मतलब कि थोड़ा डाउट है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब ये देखो, ये इस टाइप पे ना साइड में एक आपके आपके जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप रहेगा, वहाँ पे सेंटर पे डेस्कटॉप रहता है, उसकी जो राइट साइड है वहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखो इस साइड, ये वाली साइड, देखो फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। देखो, देखो इस साइड ऐसे, ये पूरा आपका यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे जो आप रिव्यू करो, इस टाइप में दिखाएंगे आपने जो ये, हम्म, ये आपको सारा जैसे एक दिखा दिया, दो, तीन, चार, ये ना ऐसे पांच रहेंगे, और छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, ये मतलब ऐसे कम्प्लीटली आपको ना लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्वेश्चंस दिखाएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए, वो आपका ग्रीन कलर हो जाएगा। और ये आपका कीबोर्ड का इतना यूज नहीं होता एग्जामिनेशन सेंटर में। अब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें देखो, पहले हम सीयूटी पेज सिलेक्ट करेंगे, अब उसमें एप्लीकेशन नंबर डाल लेंगे और जो जनरेट होगा हमारा डिटेल्स भर के, और फिर पासवर्ड, और फिर सिक्योरिटी पिन, और फिर लॉगिन कर लेंगे। एंड अगर आपने, ये आपके मेल पे आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड, न्यू रजिस्ट्रेशन करने से जनरेट होगा। ये देखो, अब रजिस्ट्रेशन करते टाइम, रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो ये डिटेल्स हमें शो होंगी, तो इस पे हमें क्लिक टू प्रोसीड, यहाँ से देखो ब्लू मार्क करके, ठीक है, क्लिक टू प्रोसीड करना न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें पासपोर्ट नोट, ये जो डिटेल्स भरनी है, ठीक, यहाँ पे एक बार रीड कर लेना, फिर यहाँ से क्लिक टू प्रोसीड करके फिर हमें ये जो डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स है, जैसे ये एक बार आप करेक्ट चेक, मतलब डिटेल्स जो फिल कर रहे हो करेक्ट फिल करना, कोई भी एक मतलब प्रॉपर चेक करके, क्योंकि एक बार आपने कर लिया तो दोबारा से चेंज नहीं होंगी इसके अंदर, क्योंकि जस्ट डेट ऑफ बर्थ हो गई, नेम हो गया, तो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स आप फिल करनी है, और वैसे हम एक इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे फॉर्म कैसे फिल करना है सीयूटीपीजी का। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, डाउट वगैरह है, तो आप है ना कमेंट बॉक्स में कर दो, या आप हाँ, कमेंट बॉक्स में कर दो आप, मैं रिप्लाई तो मतलब इमीडिएटली रिप्लाई दे दूंगा आपको। ये इसको कैप्चर कोड डिटेल्स फिल करके, और आप कैप्चर कोड डाल देना, एंड आपको पासवर्ड जनरेट करना अकॉर्डिंगली, आपको ना जैसे कि हैश मतलब कि पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना। अगर फॉर्म फिल करने में आपको इश्यू आता है तो कमेंट कर देना।
और ये आपकी जो डिटेल्स आ जाएंगी ऐसे, और फिर बाद में सबमिट कर देंगे इसको डिटेल्स भरने के बाद। एंड ये आपको ना वेरीफाई करना है यहाँ से। देखो, एक बार फिर चेक करके प्रॉपर आप वेरीफाई कर लेना सही है नहीं है। ठीक, यहाँ से ऐसे मार्क करके फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे। फिर बाद में हमारे पास ओटीपी आएगा, उसमें कैप्चर कोड जैसे यहाँ पे क्या, या तो मेल पे आएगा, मेल मेल चेक कर लेना, और या हमारे पास फ़ोन नंबर पे आ जाएगा और वेरीफाई कर देंगे। और आप इंश्योर करिए फ़ोन नंबर अपना ही दें, क्योंकि सारे जितने भी फ्यूचर में सीयूटी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड आएंगे मैसेज, तो उसी नंबर पे आएंगे। फिर आपका वेरीफाई होने के बाद ओके हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जो अब हम एड्रेस फिल करेंगे कंप्लीटली, और जो हमारे जो दोनों, हम प्रेजेंटली कहाँ पे रह रहे हैं, जैसे परमानेंट में, जैसे हम पढ़ रहे हैं कोई भी आउटसाइड, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, या बीएचयू में पढ़ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उसका जो प्रेजेंट एड्रेस वो फिल कर देंगे, और जो मतलब कि परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे हम परमानेंट रह रहे हैं, वो फिल कर देंगे, और कैप्चर कोड डाल के उसको कंफर्म कर देंगे, और इस पे आई एग्री पे क्लिक करके सेव टू नेक्स्ट कर देंगे। फिर इसमें हम कैंडिडेट का नेम, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये सब डिटेल्स फिल करके इसमें कैप्चर कोड डाल के, एनुअल इनकम क्या है, एनुअल इनकम जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट है वो वही फिल करना है, डोमिसाइल हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये जो आपकी बेसिक डिटेल्स है, कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर लिखा हो वो आपको फिल करना है, और सर्टिफिकेट कब इश्यू की गई हो। आप इंश्योर करना है जो नॉर्मली कैटेगरी की है, जो सर्टिफिकेट लेटेस्ट ही बनवा लो, इश्यू करवा लो, या 6 महीने ओल्ड या 1 ईयर तक ओल्ड चल जाती है। अब नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें ये डिटेल्स भरनी है, और जैसे कि डू यू बिलोंग फॉर पॉवर्टी लाइन, वर्ल्ड डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, क्लेम ऑफ स्पोर्ट्स कोटा, आप स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई कर सकते हो, और ये कश्मीरी माइग्रेट हो गया, एनसीसी कोटा हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। एंड ये जो डिटेल्स है, गार्डियंस नेम, मदर्स नेम, ठीक है, और टेस्ट, अब क्या है, मतलब कि अप्लाई फॉर, कि कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ये डिटेल्स हमें फिल करने हैं, पहला सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा, और फिर उसका टेस्ट पेपर कहाँ पे देना है, देहरादून, हल्द्वानी, ठीक है, ये मतलब कुछ स्टेट्स है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने हैं कहाँ से देना है, तो कौन जहाँ से सेंटर है, और मदर और फादर को ऑक्यूपेशन, यहाँ पे कैप्चर कोड डाल के सेव नेक्स्ट कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, पेपर कोड विद सब्जेक्ट, ठीक, पेपर कोड सब्जेक्ट सेलेक्ट करके वो मतलब कि हम अप्लाई करना है, और जैसे इसमें चार है टेस्ट पेपर, एक, दो, मैक्सिमम चार कर सकते हैं हम, तीन, एक एप्लीकेशन फॉर्म में, और ये कैप्चर कोड डाल के हम एग्री कर देंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, सेव एज नेक्स्ट करके, यहाँ पे आई आई एग्री पे क्लिक करके हम और सेव एज नेक्स्ट करेंगे। ये हमारी जो डिटेल्स है वो हमें फिल करनी है, और अगर आप अपीयरिंग में दे रहे हो तो आप अपीयरिंग का इसमें डाल देना कि अपीयरिंग में अभी अभी आप डिग्री कौन सी कंप्लीट कर रहे हो, परसेंटेज वगैरह, और कैप्चर कोड डाल के सेव और नेक्स्ट कर देना। और फिर यहाँ पे हम फोटो अपलोड करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि क्या कहता है, अगर आपकी साइज, फोटो साइज रिड्यूस करनी है, तो हाँ, मतलब कि आप क्यू लाइट रिड्यूसर आप फ़ोन से एडिट करके लैपटॉप पे अपलोड कर देना, आप यूज़ कर सकते हो उसको, काफ़ी अच्छी ऐप है क्यू लाइट रिड्यूसर। अगर आप दूसरी ऐप आप वो यूज़ कर सकते हो, फिर मोबाइल नंबर डाल के इसमें, फिर कैप्चर मतलब मोबाइल नंबर वेरीफाई होंगे, मोबाइल नंबर पहले से आ जाएंगे, और जो आपने फिल किए थे पहले, और इसमें कैप्चर कोड आ जाएगा, ओटीपी आएगा आपके पास, ओटीपी आने के बाद आपके मोबाइल नंबर मेल दोनों वेरीफाई होंगे, वेरीफाई करके
आपका ये जो फॉर्म है पूरा कंप्लीटली आ जाएगा। और जो आप एक बार डिटेल्स चेक कर लेना, आपको चेंज करना चेंज कर सकते हो। ठीक है, बैक करके अगर आप वो सही है डिटेल्स तो आप फाइनली सबमिट कर देना। और फिर बाद में आप ये सारे मार्क कर देना जो आपकी डिटेल्स सारी सही है, करेक्ट है। फिर फाइनली सबमिट कर दो। फाइनली सबमिट करने के बाद आप ऑनलाइन पे करोगे, जैसे कि इसमें ऑप्शन है पेमेंट का। ठीक है, एसबीआई, ई पे, कैनरा, आईसीआईसीआई। ठीक है, अ, फिर पे करने के बाद हमारे पास दोनों ऑप्शन आते हैं यूपीआई का। तो गूगल पे, अगर गूगल पे क्लिक करते हो या तो हमें उसकी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस फिल करना पड़ेगा, वीपीए, जो हमारा गूगल पे पे रहता है, या कोई भी है। ठीक है, मतलब ये जो डिजिटल पेमेंट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और पेमेंट करने के बाद आपकी रिसिप्ट है ना, पेमेंट आपकी जैसे होने के बाद सक्सेस पे और सक्सेसफुल हो जाएगी। और ये आपका एप्लीकेशन होम सबमिट हो जाए, उसकी रिसिप्ट है ना आप डाउनलोड कर लेना। और इतना ही है। अगर आपको कोई भी इशू आता है आप हमें कमेंट कर सकते हो। और ये सीयूटी की ईमेल आईडी और पीजी सीयूटी पीजी की ईमेल आईडी वेबसाइट है। ठीक है, अगर आपको इश्यू आता है कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट कर देना। ठीक है, हम रिप्लाई दे देंगे। और ये वीडियो आपके जितने भी पीजी के फ्रेंड्स जो यूजी में है अभी, जो पीजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या अपने आपके रिलेटिव वगैरह है जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीटली डिटेल है आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड और डिटेल में पूरा, तो आप शेयर कर दो। अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है तो आप कंटेंट कमेंट कर सकते हो। एंड हम अपलोड कर देंगे उसकी वीडियो। थैंक यू।